क्यूबिक्स नंबर के बारे में आपको पता है, हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, ए स्क्वायर एंड क्यूब। तो उसमें हम स्क्वायर पढ़ चुके हैं, स्क्वायर रूट पढ़ चुके हैं, उसकी एक्सरसाइज कर चुके हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे क्यूबिक नंबर्स के बारे में, क्यूबिक नंबर क्या होते हैं। उससे पहले चलिए हम इसको सीखते हैं। पहले एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। हमने किया 2/2, इसका आंसर क्या आया था 4। क्या आया था 4, यानी इसे और इस 2/2 को यानी नंबर से नंबर की गुणा को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। यानी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ये एक प्रॉपर स्क्वायर बन गया है ना। अब सोचो अगर उसी संख्या को एक बार और गुणा कर दें, एक बार और गुणा कर दें, 2 गुना 2, 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, यानी 3 बार अगर हम गुना कर दें तो आंसर क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। और अब इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 2 की पावर 3। ये जो हमने 3 लिखा है ये क्या है, ये है क्यूब, यही कहलाता है क्यूब, इसे ही क्या कहते हैं, क्यूब। ठीक है, तो 2 की पावर 2 यानी स्क्वायर, 2 की पावर 3 यानी क्यूब। अब क्यूब होता क्या है, जब किसी संख्या को, क्यूब होता क्या है जब किसी, एक मिनट है इरेज करता हूं मैं, एक मिनट रुकना भाई। चलिए, क्यूब होता क्या है, क्यूब जो है जब किसी संख्या को 3 बार अपने आप से गुणा करते हैं उसे क्यूब कहते हैं। और इसको लिखते कैसे, हम लिखते हम ऐसे हैं, कोई भी अल्फाबेट लिख लो आप, ये क्यूब है, एक तरह से क्या है, क्यूब है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब, ये आपका टास्क है। अब इसी तरह हम 6 का भी बता सकते हैं। मान लो, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो हमारे पास एक रूबिक क्यूब है, दिखाने को पजल आता है इस टाइप का जिसे हम सोल्व करते हैं ना, 4 साइड, इसमें सभी एक सेम कलर होते हैं, तो वो इसी को कहते हैं, ये एक तरह का क्यूब है, ठीक है, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसमें हम, इसकी लेंथ होती है इस क्यूब की, ठीक है, इसकी हाइट होती है, इसकी ब्रेड्थ होती है, ठीक है, तो ये चीज होती है। तो इससे मिलके क्या बनता है हमारा क्यूब, इसी को हम 3 की पावर a की पावर 3 कह देते हैं। तो इसीलिए हम इसका जो ये जो होता है, ये जो क्यूब निकालना होता है, ये एक तरह से ये जो हमें घन दिया हुआ है, ये क्यूब दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम निकालते हैं हम। किसी कोई भी नंबर दिया हो, मानो इसमें LHB सेम होगा, सपोज करो मैंने लिख दिया 5, तो 5 5 यानी 5 की 3 बार गुना। अब 5 की 3 बार गुना लिखते हैं हम, 5 गुना 5 गुना 5, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, बोल देते हैं 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। तो ये हमारा क्यूब कहलाता है। अब सबसे मेन जो बात आती है, जो जैसे कि हमने स्क्वायर में भी पढ़ा था, परफेक्ट स्क्वायर। आपको याद है परफेक्ट स्क्वायर क्या है, मुझे बताइए परफेक्ट स्क्वायर क्या है। चलो मुझे आप 1 से 30 तक की गिनती में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर आते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ठीक है। तो चलिए अब हम जानते हैं परफेक्ट क्यूब क्या है। परफेक्ट क्यूब क्या होता है, जैसे हमने परफेक्ट स्क्वायर पढ़ा था, परफेक्ट स्क्वायर जो होता है प्यारे बच्चों, वो कोई भी नंबर जो काउंटिंग में आता है, जो एक परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि 4 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 2 गुना 2 है, 2 से 2 की 2 गुना करी, 2 बार मल्टीप्लाई किया तो आ गया। क्या 5 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, 5 किसी भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने से आता नहीं। अब आप कहोगे सर 6 है परफेक्ट स्क्वायर, इसको 3 और 2 से गुना कर दो। भाई कंडीशन क्या है, सेम नंबर से 3 की 3 से गुना होनी चाहिए, यहाँ पे सेम नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई करना स्क्वायर कहलाता है। इसी तरह क्यूब क्या होता है, सेम नंबर की 3 बार मल्टीप्लाई करना क्यूब कहलाता है, समझ रहे हो, ठीक है। तो अब आप बताइए 2, जैसे कि 8 क्या है, मैं लिख रहा हूं 8 क्या है, 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, ठीक है। 9, इसके बाद डायरेक्ट आता है 5, 3 की आप करोगे तो कितना आएगा, ये मैं इरेज कर लेता हूं, हम नंबर वाइज ही चलेंगे ना। 27, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे आप एक बात समझे, 1 से लेके 27 तक की गिनती करेंगे तो सिर्फ हमारे पास 2 ही परफेक्ट क्यूब मिले हैं,
दो ही परफेक्ट क्यूब मिले हैं 8 और 27, यानी 9 से लेके 26 तक कोई भी परफेक्ट क्यूब हमारे पास नहीं है। और अब कमाल की बात आप देखोगे 4 का जब हम करेंगे तो वो आ जाएगा 64। 4 की मल्टीप्लाई आप 3 बार करेंगे तो वो आएगा 64। यानी कि 27 से लेके 64 तक इस बीच किस काउंटिंग में कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब आप इससे आगे जब चले जाओगे 5, आप चले गए 5 की 5 मल्टीप्लाई बाई 5, हम काउंटिंग तो सेम चल लेना 1 2 3 4 5। अब 5 में जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 125। यानी आप देख रहे हो गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है, गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब आ गया हमारा 125, यानी कि 64 से लेके 125 की काउंटिंग के बीच में कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो उम्मीद है आप इस एग्जाम्पल से आप परफेक्ट क्यूब समझ गए होगे। देखो प्यारे बच्चों, मैं आपको बुक रीड करके भी सुना सकता हूँ, लेकिन मेरा पर्पस बुक रीड करना नहीं है, आपको चीज़ें समझाना है, कॉन्सेप्ट समझाना है। जब हम कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो उसके बाद मैं आपको ये आपकी जो बुक है ये भी रीड करके सुनाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको और चीज़ें जल्दी क्लियर हो। अब मैं डायरेक्ट बुक पढ़ के सुनाऊंगा तो शायद इतना मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें समझ ना आए। तो चलिए अब हम आगे का कॉन्सेप्ट देखें। हमने क्या सीखा, हमें क्यूब का पता लग गया, हमने अब परफेक्ट क्यूब पता लगा लिया, ठीक है। अब मैं आपको एक टास्क और देता हूं, 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक के परफेक्ट क्यूब आपको लिखने हैं और साथ में परफेक्ट स्क्वायर भी लिखने हैं। ओके, ये आपका टास्क है, होमवर्क समझे, कुछ समझे, ठीक है, ये आपको प्यारे बच्चों करना है। चलिए अब हम आपकी बुक रीड करते हैं। सबसे पहले आपकी बुक में क्यूबिक नंबर में डेफिनेशन दी हुई है। यू नो द वर्ड क्यूब फ्रॉम ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से हम क्यूब को जानते हैं, ज्योमेट्री में यूज होता है। ज्योमेट्री मतलब जब वॉल्यूम निकालना है ना, आयतन जिसे हिंदी में कहते हैं। ए क्यूब इज सॉलिड फिगर ऑल ऑफ दोज हुल साइड मीट एट राइट एंगल एंड आर इक्वल। हाउ मेनी क्यूब साइड 1 सेंटीमीटर मेक ए क्यूब ऑफ 2 साइड कैंट। अब ये कह रहा है कि अगर 1 सेंटीमीटर की हम बाद में उसको 2 सेंटीमीटर में बदल ले तो कितनी साइड्स हो जाएंगी। तो सीधी सी बात है, आप इसका 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। तो इसी तरह है। अब हम नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज क्या होगा हमारा, चलिए, जैसा कि मैं आपको पिछली क्लासेस में भी बता चुका हूं, आप जो है प्यारे बच्चों अपनी बुक साथ लेके बैठा करो। स्क्रीन पे शायद इतना साफ ना दिखे, तो इसीलिए आप साथ में अपनी बुक भी लेके बैठा करो, ठीक है ना, ताकि अच्छे से चीजें समझ आए। ओके, अब जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं वही है सब इसमें। कंसीडर द नंबर 187, द नंबर आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब, कैन यू सी वाई दे आर नेम्ड सो, ईच ऑफ द देम इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। जो मैंने आपको बताया था, ये देखो जो मैंने आपको काम करके दिया ये वही दिया हुआ है। जब आपको खाली क्यूब दिया हो तो भी देख सकते हो, जैसे ये 4 का क्यूब दिया हुआ, 1, ये 3 का दिया हुआ है ना, 1 2 3, यानी 3 की एक लेयर है, 3 की ये एक लेयर है। ऐसे इस पे कितने क्यूब हैं, कितने बॉक्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बने हुए हैं। और 9 में कितनी लेयर है, एक लेयर, ये हो गई 2 3 लेयर हो गई, तो 9 9 18 9 3 27, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये दी हुई है, इसको आप खुद देखिए, ठीक है ना। तो आगे हम देखते हैं अब आगे क्या है। मैं इसको हटाता हूँ। ये जो टेबल है, आपको टेबल दी हुई है, 1 मिनट, ये टेबल दी हुई है आपको। ये जो टेबल है ये इसमें तो देखो 20 तक दिया हुआ है, बाकी ये टेबल आपको 20 तक फिल करनी है। नहीं कर पाए तो मैं बाद में करवा दूंगा, लेकिन 10 तक तो आपको ये क्यूब जो है याद भी करने हैं और लिखने भी हैं, ठीक है। ये आपको बात समझ में आएगी। ये एक जर्नल फॉर्म है, इन जर्नल ऑफ एनी नंबर n वी राइट द क्यूब। ये तो ये मैं आपको नॉर्मल उसमें बता ही चुका हूँ, लेकिन मैं कोई भी जर्नल नंबर n से n किसको यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी नंबर 1 2 3 2000 1000 250 251 कुछ भी है वो n है, तो उसका हमें क्यूब निकालना है। तो यानी n को, क्यूब का मतलब है किसी भी नंबर की 3 बार गुना। तो हम इसको गुना करने की बजाय, मल्टीप्लाई करने की बजाय हम क्या करेंगे, हम n मल्टीप्लाई बाय n, इसको करने की बजाय हम लिख सकते हैं n की पावर
3, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे भी वही चीज़ दी हुई है हमें आपकी बुक में। ठीक है, तो एक ये स्टोरी दी हुई है टैक्सी कैब नंबर। ये समझने की बात है, हमें जो समझना है टैक्सी कैब नंबर, इसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। बाकी तब तक आप इस स्टोरी को रीड करना, फिर मैं इस स्टोरी को आपको अगले चैप्टर में जो है वो डिफाइन करूँगा। क्या करूँगा? डिफाइन करूँगा। ठीक है, फिर एक चीज़ और है, परफेक्ट क्यूब एंड कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स। ये एक समझने की बात है, वैसे एग्ज़ाम्स में इतनी ये काम नहीं आएगी। बाकी जो एग्ज़ाम में चीज़ें काम आनी है वो मैंने आपको समझाई दी है। तो एक मिनट रुकिए, इरेज कर लेता हूँ मैं। ये तो पेज ही इरेज हो रहा है भाई। तो चलिए, अब जो परफेक्ट क्यूब रूट है और ये जो कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स हैं ये हम बाद में समझेंगे, या यहीं पे चलो मैं समझाता हूँ, 1 मिनट। कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर क्या है? जैसे 1 है, 1 ये दिया हुआ है 3 5, कम आंसर होता है 8, 3 5 + 8, ओड नंबर आप प्लस करें, 3 5 आपने प्लस किया, आंसर आता है 8। और जब कमाल की बात जो है ना इसमें वो क्या है, जब आप इसको प्लस करेंगे, मतलब 2 का आप जब क्यूब निकालेंगे तो आंसर भी आपको 80 मिलता है, आंसर भी आपको 8 मिलता है। ये देखिए, इसी तरह 3 5 है आपने ऐड कर दिया, फिर आप अगले 3 ओड नंबर उठाओ, 7 9 11, उनका टोटल आता है 27। लेकिन जब आप 3 का क्यूब करोगे तो आंसर 27 आता है। फिर आप अगले 4 ओड नंबर निकालो, 13 15 17 19, उनको जब आप प्लस करेंगे आंसर 64 आता है। और जब आप इसको 4 का क्यूब निकालेंगे तो भी आंसर आता है। अब आप कहोगे सर ये जो हमारे कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हैं ये हमारे काम क्या आएंगे? बच्चों ये काम आएंगे हमारे आगे आने वाले नंबर सिस्टम में काम आ सकता है, ज्योमेट्री में काम आ सकता है, या जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आते हैं उनमें काम आता है। और सबसे बड़ी कमाल की बात बताऊं, ये जो पैटर्न है ना, ये जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आपके बड़े भाई बहन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में जो उसमें एग्जाम होता है, वहां पे ये डायरेक्ट फॉर्मूला लग के बड़े बड़े सवाल सेकंडों में सोल्व हो जाते हैं। तो इसी तरह जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें मैं डायरेक्ट लास्ट पे आता हूँ। ये एक नंबर दिया हुआ है 91 93 95 97, इसी तरह 109 तक, ये ओड नंबर की सीरीज दी हुई है। इनको प्लस करने के लिए कह रहा है भाई इनको प्लस करो। अब वैसे आप प्लस करोगे तो कितना टाइम लगेगा? अब देखो इनका यूज कहाँ हो रहा है। आप वैसे प्लस करोगे तो कितना टाइम लगेगा? उससे अच्छा आप क्या करो, इन नंबर को काउंट करो, कितने नंबर ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर है। 10 नंबर का मतलब क्या, आप 10 का क्यूब निकाल दो। जैसे यहाँ पे ये 4 नंबर थे, आपने 4 का क्यूब निकाल दिया। अगर आपको 10 का क्यूब याद है तो सीधी सी बात है आप डायरेक्ट आंसर लिख दोगे। अदरवाइज आप 10 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, जो कि इससे बहुत इजी पड़ेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। वरना जैसे क्यूब स्क्वायर में मैंने आपको क्या बताया था, 10 0 है, 10 है, 10 × 10 यानी 1 लिखो और 2 0 साथ लगा दो। इसी तरह क्यूब में क्या करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो 1 लिखो और 3 0 साथ लगा लो। 20 लिखा हुआ है, 20 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 8 है, 8 के साथ 3 0 लगा दो, आंसर मिल जाएगा हमें डायरेक्ट। तो ये था हमारा। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्यूब रूट्स। आज हमने क्या जाना, आज हमने जाना क्यूब क्या होता है, परफेक्ट क्यूब क्या होता है, क्यूब की टेबल, और कुछ 1-2 मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं जो आपको करके लाने। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ सजेशन है, कुछ कंप्लेन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।